ये देखो ओरियो ओलियो 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 ओरियो क्यों? क्योंकि ओरियो जैसा ब्लैक कलर का बिस्किट है, बिल्कुल ब्लैक है। मुझे ब्लैक ओरियो से मिलने के पहले आई हेटेड द कलर ब्लैक। किसी भी तरीके से मुझे कोई भी ब्लैक चीज़ पसंद नहीं है, खाली बाल छोड़ के। बाल भी मेरा ब्लैक कभी भी नहीं था, ब्राउन था। सो ओरियो के चेस्ट में एक छोटा सा वाइट पैच है, तो वो ओरियो का क्रीम है। ओरियो इज अ क्रीम बिस्किट। कुची कुची कुची। टुडेज वीडियो इज ऑन वेरी सीरियस मैटर। बट कुत्ते के साथ क्यों वीडियो शुरू हुआ? मतलब जस्ट शुरू करने जा रहे थे एंड द डॉग केम। व्हाई? डॉग इज सिंबल ऑफ मूला नक्षत्र, मेल डॉग, सिंबल ऑफ मूला नक्षत्र. Which is today's topic is tantra and healing. There are various kind of healing. There are reiki healing, shamanic healing. There are tantric kind of people are also there who are involved in healing. I don't know. I really don't know anything about tantra. Only few sentences I know that there are people who are non-vegetarian and spiritual both. So tantra, kali, etc. Moola nakshatra is typically for dogs. Tantra, kali, ma kali. So kali and tantra are somehow related, and mool nakshatra is also related. So tantra, kali, mool nakshatra all are related. For this is a sect of spirituality. This is a sect following spirituality but non-vegetarian. वेजिटेरियन लोग तंत्र प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा मैंने तो नहीं सुना अभी तक. सो मैनी पीपल आर नॉन वेजिटेरियन. अब उनको वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, हीलिंग जो रेकी हीलिंग में आना, आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल फॉर देम, बिकॉज आई वॉज हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन इन टिल 2015. नॉन वेज ही खा रहे थे जब मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था एंड शी डाइड आफ्टर 2 months. मेरा बैंक अकाउंट, मेरे हस्बैंड का बैंक अकाउंट पूरा खाली करके, इवन माई मदर इन लॉ ऑल्सो हैव गिवन, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन लॉज ऑल्सो गिवन, एंड सब कुछ खाली करके उसके बाद शी डाइड. 6 लाख 7 लाख कुछ ऐसा बिल आया था. तो हम जैसे साधारण लोगों के पास वो 6 लाख 7 लाख ही बहुत ज़्यादा है. ठीक है, वॉट एवर. So that time I was hardcore non-vegetarian. Mother made accident when I was Oreo marbo ami dhore. Accident when I was having non-veg only, and after that I never had that kind of non-veg. So gradually I stopped non-veg very slowly and gradually. ऐसा नहीं है कि मतलब आज तक वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हूँ और कल से वेजिटेरियन हो गए, ऐसा नहीं. But it is almost impossible for a non-vegetarian person to be Reiki healer, because Reiki में you need to be vegan. Till date I am not vegan. Like मैंने पनीर छोड़ा. पनीर चीज़ तो मुझे कभी भी पसंद नहीं था, उल्टी आती थी चीज़ में. पनीर छोड़ के टोफू में आ गया. ठीक है, that also very less we have because we are fond of vegetables and fruits. Fruits मतलब ये मत सोचो कि अच्छा रेकी हीलर है, फ्रूट्स खाना पड़ता है तो शी मस्ट बी टेकिंग ऑरेंजेस, एप्पल्स. ये क्यों ऑरेंज? क्योंकि अभी ऑरेंज 100 रुपीज़ में 2 kg है देहरादून में. सो आई कैन हैव ऑरेंज. कुछ दिन पहले तक एप्पल भी 100 रुपीज़ में 2 kg था, तो एप्पल भी खूब खाए हैं. जो सस्ता मिलता है भरपूर खाओ. दिस इज अ सिंबल ऑफ सिग्नेचर ऑफ person who is having very good planetary position. My Venus, Jupiter, all these are in either Kendra or Kon. All these are in Kendra, Swakhetri, exalted, etc. etc. So when your good planets are in good position and very strong, bad planets are bad, your habits are very good. लेकिन अच्छा फूड हैबिट होने के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ कैप्सिकम और ब्रोकोली खाऊं. बेल पेपर, कैप्सिकम भी नहीं. कुछ लोग होते हैं ना नाक ऊंचा, उनका जस्ट फ्यू डेज बैक आई मेड अ वीडियो ऑन पीपल दे आर हैविंग नॉट गुड प्लानिटरी पोजिशन. जो शो ऑफ बहुत करते हैं ना, जो अभी ब्रोकोली 200 रुपये kg है एंड मैंने 70-80 रुपीज़ से एक ब्रोकोली खरीद के लाया और खाया. इस टाइप के जो लोग हैं उनके प्लानिटरी पोजिशन ख़राब होते हैं.
जिनके प्लैनेट्स अच्छे होते हैं वो तो मोची का जूता भी खरीदते हैं. वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शी वॉज हैविंग एवरीथिंग एक्सल्टेड. मोची का जूता पहनती थी. When 80% or 70% sale is there, she will buy that time. So, good planets होने से your everything is good. All most of the planets are exalted. Most of the planets are स्वखेत्री और exalted और in केंद्र और कोण, all those things. तो ऐसा होता है. तो जिस समय ऑरेंज सस्ता उस समय ऑरेंज, जिस समय एप्पल सस्ता, एक 100 रुपीज़ में 2.5 kg 3 kg तक एप्पल था कुछ समय पहले. तो जम के एप्पल, एवरीडे एप्पल खाए हैं. ठीक है. जब गर्मी आ जाएगी, खीरा सस्ता हो जाएगा, 20 रुपीज़ kg खीरा हो जाएगा, तब जम के खीरा खाएंगे. एवरीडे 1 खीरा. तो इसलिए महंगा खाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है. फॉर बीइंग रेकी हीलर यू हैव टू बी वेजिटेरियन. नॉट ओनली वेजिटेरियन, यू हैव टू बी वीगन. वेजिटेरियन मतलब आप प्याज लहसुन खाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन वेजिटेरियन मतलब आप गोभी का सब्जी बना रहे हो, इतना प्याज इतना लहसुन और एक गोभी, वो वेजिटेरियन वाला खाना नहीं हुआ. रेकी हीलर का खाना विल बी वेजिटेरियन एंड वेगन. अगर वेगन हो सकता तो और भी अच्छा है. एंड उसमें बहुत सारा ऑयल में बहुत सारा प्याज लहसुन देके, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन ही हूँ, एक लौकी पका रही हूँ, उसमें 3 प्याज और 4 टमाटर लग रहा है. दैट्स नॉट अ रेकी हीलर्स फूड. रेकी हीलर का फूड जो है उसमें मिर्च भी ज़्यादा नहीं रहेगा, तेल भी ज़्यादा नहीं रहेगा. लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बॉयल उबाल के दे दिए. बचपन से आई एम बंगालियन, बचपन से जो हम लोग शुक्तो पोस्तो घंटो चौचुड़ी एट्सेट्रा खाए हैं, ऑल दोज थिंग्स, उसमें से किसी में ज़्यादा तेल का ज़रूरत नहीं होता है. हाँ, पोस्तो में यू कैन गिव एक्स्ट्रा ऑयल एट द लास्ट टू मेक द फ्लेवर ऑफ सरसों का तेल का जो फ्लेवर आता है उसके लिए, जो पसंद करते हैं. लेकिन अगर आप पोस्तो में लास्ट में इतना कच्चा सरसों का तेल नहीं दोगे तो उसका टेस्ट नहीं होगा. ये गलत बात है. अब थोड़ा सा ऑयल में भी पोस्तो बना के ऊपर से ग्रीन चिलीज ओनली देख के आप बंद कर सकते हो. सो देखो मुंह में पानी आ रहा है. बोले ना हार्डकोर बॉन्ग हूँ. अबाउट फूड आई एम हार्डकोर बॉन्ग. आजकल के बंगालीज तो बोलते हैं मैं बंगाली हूँ, मैं बिरयानी खाती हूँ पूजा के समय. बिरयानी तो मुस्लिम्स का खाना है. एंड बिरयानी इज फ्रॉम आंध्रा एंड ऑल दोज प्लेसेस. एंड मोस्टली मुस्लिम्स का ही है. वो आंध्रा में हो चाहे कश्मीर में हो, चाहे जहाँ का भी हो. बट बिरयानी बंगाली खाना कब से हो गया? जो बिरयानी को बंगाली खाना बोलते हैं उनको शायद शुक्तो और पोस्तो का, शुक्तो का तो इंग्रेडिएंट ही पता नहीं होगा कि नारियल का दूध पड़ता है. हाँ, हम उसको रिप्लेस करके नॉर्मल दूध भी दे सकते हैं, लेकिन वो रेसिपी ही नहीं पता होगा जो इतना लेक्चर मारते हैं कि बिरयानी इज़ ए बंगाली फूड. जा पे चले जा. So for vegetarian people it's very easy to be a रेकी हीलर. अगर आप नॉन स्पाइसी सिर्फ जो खाते हो उसको थोड़ा सा नॉन स्पाइसी कर सकते हो तो है ना, बस उसको थोड़ा सा नॉन स्पाइसी कर सकते हो तो आप वेजिटेरियन हो तो हीलर बन सकते हो. ठीक है. जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए देखो, आई एम वेयरिंग काथा. अबाउट साड़ी आई एम नॉट टिपिकल बॉन्ग. आई लव टू वियर साड़ी. लाइक अ टिपिकल बॉन्ग वो भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आजकल बंगाल में साड़ी तो सिर्फ गांव में पहनते हैं. बहुत हाई पोस्ट में जो काम करते हैं शायद वो भी पहनते हैं, क्योंकि साड़ी मैंडेटरी है पहनना. इन देहरादून ऑल्सो देयर आर सम स्कूल्स, मेनी ऑफ द स्कूल्स साड़ी इज़ मैंडेटरी एंड यू हैव टू वियर साड़ी विद ब्लेजर इन द विंटर. जैकेट पहन लिया जिप वाला नहीं चलेगा. एंड साड़ी मीन्स साड़ी, शॉल लपेट लिया वो भी नहीं चलेगा. ओनली साड़ी एंड ब्लेजर, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन allowed in most of the schools in Dehradun. So छोड़ो, जाने दो वो चीज़. So if you are vegetarian it's very easy for you to become Reiki healer and all. But you healing is giving you some special power. मतलब हमारे पास पावर नहीं आता है, पावर तो ऊपर वाले के पास ही है. वो पावर को चैनल करके किसी को हील करना जो है दैट्स अ स्पेशल कैपेबिलिटी. और सबको लालच होता है कि मेरे पास कुछ स्पेशल कैपेबिलिटी हो. लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है और जो लालच अपना कभी भी नहीं छोड़ेंगे, नॉनवेज खाना छोड़ेंगे ही नहीं, और जो बंगालीज हैं वो तो बहुत बेइज्जत करते हैं. मैंने भी किया है कभी वेजिटेरियन लोगों को. अभी मुझे समझ में आता है जब मैं खुद स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ, नॉट प्याज लहसुन वाला. बट आई ईट प्याज लहसुन, बट आई डोंट कुक विथ दिस मच ऑफ प्याज लहसुन. ओके. सो फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल if they want some extra power probably they go for tantra. Ma Kali is typical non-vegetarian goddess, and
जो है तंत्र इज़ अनदर पावरफुल स्पिरिचुअल सेक्टर कह सकते हो। तंत्र के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है आई हैव टू ऑल्सो स्टडी अबाउट तंत्र, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स हु हैज़ लर्न रेकी हीलिंग फ्रॉम मी वो वेजिटेरियन तो हुए ही नहीं, कोई वेजिटेरियन ही थे, लेकिन तेल मसाला कुछ नहीं छोड़े और इतना मिर्च इतना तेल मसाला ही खाते रहे और तंत्र में चले गए। उससे मुझे समझ में नहीं आता था कि सब लोग रेकी हीलिंग सीखने के बाद तंत्र में क्यों जा रहा है। रेकी हीलिंग इज एक्चुअली वेरी क्वाइट, वेरी पीसफुल। रेकी हीलिंग का नेगेटिव आप यूज़ नहीं कर सकते हो। रेकी हीलिंग का, तंत्र का नेगेटिव यूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम लोग तंत्र का नेगेटिव यूज़ ही करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरा बेटा क्लास में टॉप करे। आपका बेटा पढ़ रहा है कि नहीं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन टॉप करे, उसके लिए आप तंत्र अप्लाई कर रहे हैं। क्या होगा, जो आपके बेटे से बेटर 5 स्टूडेंट्स था, किसी के घर में कोई मर गया, किसी के घर में कोई बीमार हो गया, वो खुद बीमार हो गया, कुछ इस टाइप के इंसिडेंट होने के बाद हो जाएगा शायद आपका बेटा टॉप, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। रेकी हीलिंग डज नॉट गिव यू एनी सच। आपको क्या चाहिए वो रेकी हीलिंग आपको नहीं देता है। कोई भी टाइप का नॉर्मल हीलिंग जो है, आप जो कर्मा कर रहे हो उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए रेकी कैन, एस्ट्रोलॉजी कैन रीड द सिचुएशन, रीड द सिचुएशन कि आपने ये गलत काम किया है। एटलीस्ट आई डू दैट ओनली। क्लियरली विजिबल होता है, दिखता है किसने क्या गलत काम किया है। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में मर्डर हुआ है और आप उस चीज़ को दबा दिए। किसी का बेटा मर गया, हाँ आपने नहीं मारा, किसी और ने ही मारा है, किसी का बेटा मर गया, आप उस केस को दबा दिए कि वो भाग गया करके, एंड उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपका लाइफ बहुत स्मूथ, हैप्पी, प्रॉस्पेरस होगा। तो यू आर वेरी रॉन्ग। आइदर आपको इसी लाइफ में मिलेगा पनिशमेंट एंड फटाफट मिलेगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा। आप जितना भी अच्छा करो कुछ भी अच्छा नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि आप प्रीवियस लाइफ में बुरा किए। सो रेकी हीलिंग और एस्ट्रोलॉजी कैन रीड। हाँ, आप स्टोन्स पहन सकते हो। वन एस्ट्रोलॉजर विल टेल यू लाइक, तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर स्टोन से पहले ये बता देते हैं कि आपका जॉब है ही नहीं, आप बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी है आपका, लेकिन उसको जॉब ही करना है ज़बरदस्ती। लाइक मी, मेरे हॉरोस्कोप में था आई विल बी अ ग्रेट हीलर एंड एस्ट्रोलॉजर, एंड मैं सिंगल हैंडेड बिजनेस कर सकती हूँ, आई शुड बी द बॉस। बट किसी भी हालत में किसी के अंडर में कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। इवन कोई ऑनलाइन ग्रुप में अगर मैं मतलब कहीं भी कोई ऑनलाइन ग्रुप अगर ज्वाइन की हूँ, ऑलवेज जो हेड ऑफ दैट ऑनलाइन ग्रुप, ठीक है, उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, ईगो फाइट हुआ है। मतलब तुम्हारा नॉलेज मेरा आधा, तुम्हारा पढ़ाई मेरा आधा, जो भी काम कर रहे हो पर्टिकुलर कोई एक चीज़ में आप बहस कर रहे हो जिसमें आपका नॉलेज मेरे से आधा है, और आप बहस करोगे और आपको लगेगा कि मैं आपको रिस्पेक्ट करूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसे इगोइस्टिक लोग होते हैं कि एक बेचारी वेरी ओल्ड एजेड लेडी, जिनको लाइव सेशन के लिए मैंने बोला था उसको फ्री कर दो, 30 रुपीज़ 20 रुपीज़ भी एक लाइव सेशन में, पता नहीं उसका कितना बिकता है, प्लीज़ फ्री कर दो। शी इज़ वेरी ओल्ड एजेड, 70 ईयर्स के एज में भी अगर कोई इनकम करने का कोशिश कर रहे हैं, वी शुड रेस्पेक्ट दैट। कि हाउसवाइफ तो ঠিক করছে, ঘরে ঘরে ভরা আছে, লিপস্টিক কাজল, মানে সে কি বলবো, ভয়ঙ্কর মেকআপ, এমন মেকআপ যে আসল ফেসটা চেনাই যায় না, মুখোশের মতো লাগে। बट हाउसवाइफ देयर इज नो इनकम, पैसा चाहिए इतना, मतलब एक क्रीम 700,000 रुपीज़ का एक क्रीम आता है, ठीक है। सो वैसे दुनिया में जब कोई लेडी 70 ईयर्स की एज में इनकम करने का कोशिश कर रहे हैं, दिस इज अ रेकी हीलर्स हार्ट, उसको 20 रुपीज़ 25 30 रुपीज़ आप माफ़ कर दो। उसके लिए अगर बहस हो किसी के साथ तो छोड़ देना अच्छा है ग्रुप। और भी है कि आप रेकी हीलिंग में हो, रेकी हीलिंग सीखा हुआ है, आई डू हीलिंग गुड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेरा बहुत ही अच्छा होता है। ওরিও আজ গার্লফ্রেন্ডের সাথে দেখা হবে না, আমি যাব না, ঠিক? চুপ করে বসে থাকো এবার। হোয়াট ডাজ পিপল ডু? ওরিও চুপ করবে? तुरंत पावर चाहिए तो क्या होता है, तब तंत्र में चले जाते हैं। रिसेंटली तंत्र का एक आध वीडियो देखे पॉडकास्ट में, वो देखने के लिए कि क्या होता है एक्चुअली। ओके, समझ में आया। नाउ today is, I'm just explaining the planets and nakshatras, not planets, the nakshatras which are hardcore for tantric and the one which are for healers. मेरे पास
हीलिंग के जितने केसेस आते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस दे वेंट टू सम अदर पीपल बिफोर. मोस्ट ऑफ द टाइम दे वेंट टू अ तांत्रिक एंड पेड अ लम सम ह्यूज अमाउंट लाइक 40,000. मतलब ईशान एक दिन दुखी होकर आया कि मेरा फ्रेंड बोल रहा है उसकी मम्मी किसी से हीलिंग कराया था, 40,000 रुपीज़ लिया और घर में 5 दिन रह के घर में खाया पिया सब कुछ, सामान भी लिया और 40,000 रुपीज़ भी लिया और प्रॉब्लम सॉल्व हुआ. बट पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ. तो ही वॉज वेरी एंग्री कि तुम्हारी मम्मी हीलर है, सब फेक है, सब फेक है. तो मैंने ईशान को बोला, ईशान मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगा. वो 40,000 लिया, घर में बैठ के खाया पिया, उसके अच्छे से काम नहीं हुआ. ठीक है, जो भी है, मेरा अभी तक तो कोई वैसा कंप्लेन नहीं है. हीलिंग किए थे और काम नहीं हुआ. बट 40,000 आई टेक ओनली 4,000 लेते थे उस समय. मैंने ईशान को बोला, ईशान बोले थोड़ा सा तो आप फीस इंक्रीज़ करो, आपका तो काम भी होता है, तो आप फीस क्यों नहीं इंक्रीज़ करते हो? 40,000 लेके बिना काम करके लोग चले जाते हैं और हीलर्स को बदनाम कर देते हैं. मैंने बोला चलो 5,000 कर देते हैं 4,000 से. तो मेरी औकात वहीं तक है, मेरा काम अच्छे से होना चाहिए.